बिदासर में धापू देवी चोलटिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट के गाइड स्थानीय संघ बिदासर का वार्षिक अधिवेशन रामपाल पांडे के मुख्य अतिथि व पारिवारिक सहायक जिला कमिश्नर गाइड प्रधानाचार्य सरोज चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि प्रकाश पंसारी व समारोह को सीओ महिपाल सिंह तंवर व ALT दिलीप सिंह सारण, रतनगढ़ के सेक्रेटरी नरेंद्र स्वामी, प्रधानाचार्य उमेश जाखड़ ने संबोधित करते हुए स्काउट व गाइड के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हित में दिए हुए योगदान व बच्चों के लिए सर्वग्राह्य किए गए विकास कार्य व पर्यावरण संरक्षण व नेशनल ग्रीन कोर के बारे में बताया। इस अवसर पर बिदासर सेक्रेटरी सचिव प्रकाश गोसाईवाल ने स्काउट व गाइड का गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बिदासर स्काउट के कोषाध्यक्ष विमल शर्मा ने आय और व्यय का विवरण किया। हम आपको बता दें कार्यक्रम संचालन सूरज जानू ने किया। इस साल भी बनाई और इसका उत्तर अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला हुआ है जयप्रकाश जी और संगात जी से मेरा निवेदन कि आप भी मंच पर आए। बेटे रामनाथ जी से मेरा निवेदन कि मंच पर आए। रामनाथ जी इसका कलेक्ट करें। प्रकाश जी के लिए स्काउट को बनाकर स्वागत करें। स्काउट के लिए बुलाएं ताकि उनका अच्छा स्वागत सा लगे। श्री रामपाल पांड्या जिला मुख्यालय से हमारे लिए अधिकारी पधारे हुए हैं श्री महिपाल सिंह तंवर, श्री दिलीप सिंह जी, चरण सिंह जी, उपस्थित सभी मैं आपके सामने गत वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्काउट गाइड स्थानीय संघ रामगढ़ से अलग होकर पहले रामगढ़ और बिदासर साथ में थे। गत वर्ष ये अलग हुआ है और अलग होने के बाद स्थानीय संघ बिदासर का प्रतिवेदन 2020-21 का नवीन गतिविधियों के साथ संचालन किया। संघ बिदासर के द्वारा शुरू महोदय का करके रैली को प्रारंभ किया, जिसका समापन हमारे यहाँ श्री रामपाल पांड्या जिला मुख्यालय से हमारे लिए अधिकारी पधारे हुए हैं श्री महिपाल सिंह तंवर, श्री दिलीप सिंह जी, चरण सिंह जी, उपस्थित सभी मैं आपके सामने गत वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्काउट गाइड स्थानीय संघ रामगढ़ से
अलग होकर पहले स्वानगढ़ और व्यास मध्ये गत वर्ष ये अलग हुआ है। तो अलग होने के बाद स्थानीय संघ विधासन का प्रतिवेदन 2020-21 का नवीन गतिविधियों के साथ संचालन किया। संघ विधासन के द्वारा शुरू महोदय करके रैली को प्रारंभ किया, जिसका समापन हमारे यहाँ विधासन स्थानीय संघ, जिसमें विधासन स्काउट गाइड के समस्त मिलकर के पदाधिकारियों और बंधुओं को और सभी ने मिलकर के बहुत ही संजीदगी से कार्य किया। उसके बाद में जागरूकता रैली निकाली गई। स्थानीय संघ से अलग होने के बाद में हमारे पास में जो सूची मिली उसमें 47 पंजीकृत संस्थाएं थी, खास करके 20 संस्थाएं नई पंजीकृत की। अब अभ्यास यह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको में जुड़े, जिससे समस्त व्यक्तियों ने मिलकर के पदाधिकारियों और बंधुओं को और सभी ने मिलकर के बहुत ही संजीदगी से कार्य किया। उसके बाद में जागरूकता रैली निकाली गई। स्थानीय से अलग होने के बाद में हमारे पास में जो सूची मिली उसमें 47 पंजीकृत संस्थाएं थी, खास करके 20 संस्थाएं नई पंजीकृत की। अब अभ्यास यह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको में जुड़े, जिससे भेद नहीं हो अगर आंख तो अर्जुन जैसा तीरंदाज चाहिए, सामने हो सिकंदर तो पौरुष जैसा पुरुषार्थ चाहिए। और एक पूरी टीम गले विधासर पूरी टीम का अगर प्रयास पसंद आ रहा हो तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम कितना अच्छा प्रयास करते हैं उतना ही मायना रखता है कि अच्छा प्रयास करने वाले की कितनी हम सराहना करते हैं। आप खुद भी प्रयास का हिस्सा बने और जो प्रयास कर रहा है उसके सपोर्टर भी बने। पीओ जयप्रकाश जी से मेरा निवेदन की मंच पर आए। पीओ सांडवा, एक मिनट। मदद जी पिलाड़िया को मोमेंटो वेट कर रहे हैं सीओ साहब। पीओ घटियाल बड़ी प्रकाश जी रामचंद्र बोनिया 9 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक इधर रामजीलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डडेरू बागवान। रामजीलाल रामलाल जी रहेंगे। वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरवल सर, इनका नया डोगरा सातुणा कुछ स्काउट मास्टर की एडवांस में कोर्स में सम्मिलित हुए हैं, एडवांस का प्रशिक्षण किया है। और प्रकाश सर गुर्जर डोगरा सातुणा, राम कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंबू उपस्थिति पत्र देकर सम्मान किया जा रहे हैं। आप देख और सकते ये हैं प्रकाश जी का पुत्र ही है, गाने काले राम गए हैं। वो आपसे मेरा निवेदन है कि जिनके भी नाम बोले हैं वो जीएस न्यूज से मैं गजरा सुबह के सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय विधासर के धाकुदेवी छोले विद्यालय में है, जहाँ पर आज स्काउट गाइड के अधिवेशन वार्षिक उत्सव बनाया गया है। आइए इसमें वार्षिक अधिवेशन किया गया है, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आपका परिचय बताएं सर। मैं महिपाल सिंह तंवर, सीओ स्काउट चूरू। मेरे पास पूरे चूरू जिले की स्काउटिंग
कि सार संभाल का उत्तरदायित्व है। सर इस आज अधिवेशन का कार्य किया गया था पुदेव चोलटे विद्यालय में, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? एक्चुअल में कोई भी संस्था होती है उसका एक वार्षिक उनकी बैठक होती है जिसमें वो अपने साल भर की गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड चूरू जिले में हमारे पहले तक 6 स्थानीय संघ थे। पिछले साल हमने 2 और नए स्थानीय संघों का गठन किया, एक सुजानगढ़ से अलग करके बिदासर और दूसरा राजगढ़ से अलग करके सिद्धमुख। ये बिदासर जो ब्लॉक है, बिदासर जो तहसील है, उस के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो आने वाले विद्यालय है उनका एक अपना एक स्थानीय संघ का गठन किया है। और ये एक अपनी वैधानिक संस्था है जिसका अपना चुनाव के द्वारा सारे पदाधिकारियों का चुनाव होता है सारे है। और ये अपने हर साल इस वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपने पिछले सत्र की गतिविधियों पर चर्चा करते हैं, हाईवे के ऊपर चर्चा करते हैं और आगे की जो गतिविधियाँ होनी है उस पर अपनी एक योजना तैयार करते हैं और उस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाए उसके अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। और ताकि इस क्षेत्र में अच्छा कार्य हो सके, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे वो सामुदायिक सेवा का हो, चाहे वो बच्चों के विकास का हो, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे साथ और भी गाइड से सर, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम दिलीप है, मैं ALT स्काउट हूँ। और सर ये भारतीय स्काउट गाइडलाइन है, इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए क्या है कुछ इस प्रकार का? सर ये एक स्वैच्छिक आंदोलन है और गैर राजनीतिक गैर धार्मिक कार्यक्रम है और इसे अभियान के माध्यम से हम सुनागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चों में सुसंस्कार डालने की कोशिश करते हैं, उनको विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण देकर उन्हें हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तैयार करते हैं। विद्यालयों के माध्यम से स्काउटिंग और गाइडिंग जो है बच्चों में इस प्रकार की चीज़ें विकसित करती है ताकि आगे चल के उनके भविष्य में वो जीवन में सार्थक साबित हो सके। आज का जो अधिवेशन है उसमें पूरे साल भर की जो गतिविधियाँ थी जो तहसील स्तर पे उनका मूल्यांकन किया गया है और आगे आने वाले साल के लिए वो एक रूपरेखा खींची है कि किस प्रकार से हमें चलना है, कौन सी कमियां रह गई, कौन से आगे सुधार करने हैं, तमाम चीज़ें आगे कौन से कैंप कहाँ पे आयोजित करने हैं। एक आय व्यय जो साल भर की रही है उसका भी मूल्यांकन किया गया है, बजट पेश किया गया है, अनुमोदन किया गया है। तो तमाम चीज़ें एक व्यवहारिक अधिवेशन है और जो संस्थाओं की जो समस्याएँ होती हैं वो यहाँ पुटअप करते हैं, उनके निराकरण भी किए जाते हैं। तो तमाम ये चर्चाएँ बहुत सुंदर आज अधिवेशन यहाँ हुआ। थैंक यू सर। आपका चैनल में स्वागत, आपका नाम बताइए। मैं नरेंद्र स्वामी, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ का सचिव हूँ। स्काउट गाइड से आप लगभग कितने सालों से जुड़े हैं सर? मैं 2008 से सचिव पद पर कार्यरत हूँ और इस संगठन से 96 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर स्काउट गाइड के संबंध में आपका क्या कहना है, किस प्रकार का क्या है कि स्काउट गाइड है अधिक से अधिक लोग जिससे बच्चे जुड़े, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? जी ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब मैं पढ़ रहा था, जब 6ठी क्लास में था, मेरी एजुकेशन नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो वहाँ पर हमारे विद्यालय में ये स्काउट गाइड गतिविधि चलती थी। उस समय मैं छोटा था तो कब सेक्शन में मुझे लिया गया था, तो तभी मैंने प्रण कर लिया कि मैं आगे जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा इस मूवमेंट से जुड़कर जितना मेरे से हो सके वो सेवा भाव वो बीज अंकुरित हुआ और वहीं से मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर सर्विस में आया तो हमारे पूर्व सचिव साहब थे केशरदेव जी महर्षि जी, उनके सानिध्य में मुझे बेसिक कोर्स करवाया गया और तब से लेके आज तक जहाँ भी मुझे कोई साथी मिलता है तो सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि आप भी इस मूवमेंट से जुड़ो। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और केवल मात्र ये गणवेशधारी है और हमें गर्व होता है इस मूवमेंट से जुड़कर कि जो भी हम सेवा करते हैं वो देखते हैं। और यही नहीं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने तो एक ऐसा आदेश भी निकाला हुआ है कि जो भी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उनमें ये स्काउटिंग गतिविधि हालांकि स्वैच्छिक है लेकिन इसको अनिवार्य प्रवृत्ति के रूप में लागू कर दिया है। प्रत्येक विद्यालय आज की तारीख में राजस्थान में ऐसा कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है जहाँ पर ये गतिविधि नहीं चल रही है। लेकिन जब तक खुद संस्था प्रधान के और जो स्काउट गतिविधि प्रभारी है उनके मन में जब तक ये नहीं आता कि हाँ मुझे सेवा करना है, तब तक ये गतिविधि कोई मायने नहीं रखती। हमारा ये प्रयास है कि हर जनमानस सेवा के लिए तो तैयार रहता है कि मुझे मेरी देखभाल हो जाए, लेकिन जब मौका आता है कि आप भी किसी की मदद करें तो उस समय ये थोड़ा पीछे हटता है। तो इसी भाव को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं
कि जैसे ये आपदा आती है, कहीं भी आगजनी होती है, कहीं भूस्खलन होता है, बाढ़ आती है, तो वहाँ पर हमारे स्काउट्स के आगे कंधे से कंधा मिला के सेवा कार्य करते हैं और हमें फ़ख्र होता है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस मूवमेंट से आप एक बार जुड़ के तो देखिए, मन से जुड़िए और फिर आप निश्चित रूप से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जुड़ते रहें। हमारे साथ सचिव जी जुड़ चुके हैं सर। आज अधिवेशन का कार्य किया गया है दापुदे उच्च विद्यालय में, तो कैसा लगा आपको सर? ये एक हमें ऐसा आभास हुआ कि लोगों के मन में कितना अच्छा भाव है जो हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर है, और मैं इन सब का आभारी हूँ कि इन्होंने हमारा ये सहयोग देकर के उत्साहवर्धन किया है। सर एक आपसे सवाल रहेगा, आज जो ये अपने राष्ट्रपति है वो पत्र दिया गया, वो किसके द्वारा है, किन के बारे में, इसकी थोड़ा जानकारी? ये प्रमाण पत्र तो पुराना है, ये केवल एक संयोगवश हाथ में आ गया तो बच्चों को दिखाने के लिए कि स्काउटिंग का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राष्ट्रपति अवार्ड, उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में ऐसा कोई दूसरा प्रमाण पत्र नहीं है जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर होते हैं स्काउटिंग गाइडिंग के अलावा। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए चूँकि पुराना प्रमाण पत्र है और अभी भी बच्चों को मिलते रहते हैं समय समय पर, ऐसा नहीं है, और इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। किसी साल एक बच्चे को भी मिल सकता है, यदि वो एक रिजर्व करे तो 100 को भी मिल सकता है। 2001 में मुझे आज भी याद है कि एक साथ 102 बच्चों को एक ही साल में राष्ट्रपति अवार्ड हुए थे, 102 बच्चे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, चूरू जिले का नहीं पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड है कि एक साल में इतने बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड हो। तो सभी बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके लिए ईजी है राष्ट्रपति अवार्ड, यदि वो समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं तो। धन्यवाद। का अधिवेशन कार्यक्रम हुआ, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बनाया गया यादव, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? ये मेरे लिए नया अनुभव था, पहली बार मैं स्काउट के इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हुआ। यहाँ के सचिव श्री प्रकाश जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आकर के बहुत खुशी अनुभव हुई। बच्चों में इससे संस्कार बनते हैं और स्वावलंबन की भावना आती है। प्रकाश जी ने पहले चर्चा की थी कि सीओ साहब आएंगे, हमारे अधिकारी आएंगे, तो मैंने कहा भाई हमारे भी, मैं तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरी पुत्र वधू जो है देवकीनंदन पांड्या की पत्नी को, प्रतिभा पारी को ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। तो कल को चर्चा करें, ये न लगे उनको कि विदासर है वो एकदम खाली है, विदासर में कोई नहीं है। विदासर के नागरिक भी इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, इसलिए ये विदासर का गौरव बढ़े सीओ साहब की नज़र में, इसीलिए ये लेकर गए। वहाँ अधिवेशन का कार्यक्रम है, आपने संचालन किया, कैसा कुछ लगा सर? ये जो गतिविधि है ये बच्चों को इंसानियत के जो संस्कार हैं वो देने के लिए होती है, और इसके साथ साथ प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें, पर्यावरण का संरक्षण करें और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, और आज जो जीवन में हम जो काम खुद कर सकें वो काम हम करें निश्चित तौर से, चाहे वो कैसे ही कम ज़्यादा कैसे भी हो, हमसे जैसा भी होता है। ये इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो बच्चों में बड़े संस्कार डालती हैं और वो संस्कार उनके जीवन भर काम आते हैं। तो आदमी सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना को रखते हुए ये जो ग्रुप है ये बहुत ही कामयाब और लाभदायक है, और मैं समझता हूँ कि इस अधिवेशन के माध्यम से हमारे विद्याश्रम में जो तहसील स्तर की जो स्कूलें और संस्थाएं हैं उनमें भी अब मतलब ये पूरी तरह से मतलब ये जो गतिविधियाँ हैं उनको एकदम अक्सर से चलेंगी, और हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, स्थानीय क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, प्रकृति को भी इससे लाभ मिलेगा, और सारी गतियाँ उनमें बच्चों में संस्कार भी विकसित होंगे और आगे वो बड़े होकर और अच्छे नागरिक बनेंगे। ये गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। दापुदेवी जोरडिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये अधिवेशन आयोजित हुआ, इसके लिए आयोजनकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ जो भी संस्था प्रधान और जो स्काउट प्रभारी शिक्षक पहुँचे पधारे उन सब का मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, धन्यवाद। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम विदासर से दापुदेवी चोलिया से, जहाँ पर आज स्काउट गाइड का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन हुआ। जीएस न्यूज़ से मैं गजरा शर्मा विदासर वासात की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करने के लिए आज ही हमारे चैनल जीएस न्यूज़ विदासर चैनल को सब्सक्राइब करें सर। धन्यवाद।